दोस्तों ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसमें फॉर्मूले मेथड बताए हैं। फास्ट रिवीजन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू डजंट इक्वल टू 0, जैसे 2/3, 6/7, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसका रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे टर्मिनेटिंग वाला है 2.5 दे दिया, 5.632 दे दिया और 7.533। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो है 7.53 बार जो लग रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर में देखिए √2, √3, √5, 23.010027। तो ये जितने भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे उनका पूरा नहीं आएगा, तो वो इरेशनल नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है बताइए इनमें से कौन सा इरेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं नंबर, तो वो इरेशनल होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, अगर उनका क्योंकि उनका पूरा नहीं आता इसलिए इरेशनल नंबर। अब देखिए HCF एंड LCM, ये जो फॉर्मूला है इसी चैप्टर में यूज़ होगा। HCF इंटू LCM इज इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब डिनोमिनेटर देखिए, अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रेशनल नंबर की बात करें तो वो टर्मिनेट कब होगा, अगर पावर जो है एक थ्योरम है इसमें कि 2 की पावर m डिनोमिनेटर की अगर डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में हो, तो वो अगर हम बिना डिवीजन करे भी उसको यानी कि टर्मिनेट फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे दोस्तों आपके सिलेबस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसमें बता दिया है। देखिए जीरोज़ जो हैं, अगर ax² + bx + c, आपको ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है। अगर जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालनी है, अगर आपको जीरोज़ दी हुई हैं यानी सम ऑफ जीरोज़ का जो फॉर्मूला है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ये इसमें फॉर्मूला यूज होंगे। और पॉलिनोमियल ax + b ये लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको टाइप पूछ सकता है बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। अब इसमें ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है। इसमें a डजंट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d और a डजंट इक्वल टू 0। तो ये आपसे डिग्री भी पूछ सकता है, बताइए लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो 1 है क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ क्वाड्रेटिक में पावर 2 है तो x की वैल्यू भी 2 ही आएंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर 3 हाईएस्ट यानी कि डिग्री 3 हो गई, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, जीरोज़ जो आएंगे वो 3 ही आएंगे। जीरोज़ का मतलब है दोस्तों यहाँ रूट से, यानी कि जीरोज़ का मतलब है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू, जीरोज़ का मतलब है यहाँ x की वैल्यू से, ठीक है, या y की वैल्यू जिस फॉर्म में भी वो, चाहे y की टर्म्स में दे रखा है पॉलिनोमियल या x की टर्म्स में, z की टर्म्स में। तो यहाँ देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज अल्फा बीटा गामा, इनका सम जो है -b/a, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये c/a, और अगर तीनों की प्रोडक्ट करनी है तो -d/a फॉर्मूला लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ये आपको ग्राफ दे देगा और ग्राफ में पूछेगा बताइए ये नंबर ऑफ जीरोज़। तो नंबर ऑफ जीरो जैसे इसमें है, ये x एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ जो है 2 पॉइंट पे कट रहा है O और P, ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे 2। ऐसे ही इसमें एक ये P पॉइंट पर और एक ये Q पॉइंट पर, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ जो है 2। ग्राफ कट्स x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब यहाँ देखिए यहाँ A पॉइंट पर कट रहा है, यहाँ भी किसी मानो यहाँ Q पॉइंट लगा लिया, ये Q पॉइंट पर है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज़ कितने कितने हैं, 1 1 है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। केस 3 में ग्राफ्स डज नॉट कट x एक्सिस। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी x एक्सिस यानी कि केस 3 में देखिए ग्राफ डज नॉट कट x एक्सिस, तो इसमें किसी पर भी x एक्सिस पर कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ y के टर्म्स में आता है तो y एक्सिस पे देखना है कि y पर कितने पॉइंट पर कट रहा है। x एक्सिस अगर x से रिलेटेड टर्म्स आती है, सॉरी x के टर्म्स में पॉलिनोमियल है, तो आपको x एक्सिस वाला ही चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c इज इक्वल 0। यहाँ a डजंट इक्वल टू 0 है, ABC रियल नंबर है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपसे फैक्टराइजेशन मतलब x की वैल्यू पूछता है, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसमें x की वैल्यू निकलवाता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 2 तरीके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अब यहाँ जो है ना आपको नेचर ऑफ रूट्स अगर दिया है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो d इज़ ग्रेटर देन 0 यदि आता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मानो ये
जीरो से ग्रेटर अगर मानो 5 आ गया और 5 जो है वो ग्रेटर है जीरो से, तो यहाँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर पॉजिटिव है और ग्रेटर देन जीरो है डी की वैल्यू, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, अलग अलग 2 रियल रूट्स। और अगर डी इक्वल टू जीरो है डिस्क्रिमिनेंट, तो वहाँ जो है एक्स की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। और डी लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स, इमेजिनरी नंबर आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद रखना। और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ मैंने सोल्यूशन भी करके बता रखा है आपको, साथ के साथ क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये फैक्टर करें स्प्लिट मेथड से, 5 2 10, ठीक है। और ये निकाल दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ -5 -2 आया। ऐसे ही यहाँ मैंने सोल्यूशन दे रखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो इसमें इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी फॉर्म में बनाना होता है। तो कोई आपको दे दिया ये, और पहले तो जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, फिर ये फॉर्म बना ली, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ सोल्यूशन करके मैंने दिखा दिया है आपको, ये देख लेना। अब आते हैं दोस्तों कि आपको यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल फॉर्म क्या होती है एपी सीरीज़ की, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस n माइनस इंटू डी। इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस इंटू डी। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, a2 माइनस a1। a जो है फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, और an जो है नेक्स्ट टर्म, और l जो है यहाँ लास्ट टर्म। AP सीरीज़ ये कोई एग्जांपल ले लिया मैंने कि AP इज़ 8, 15, 22। अब A जो है यहाँ 8 है, D इक्वल टू 15 माइनस 8 हो गया, 7 आ गया। और A20 जो है यानी कि 20th अगर टर्म निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे, AN इज इक्वल A प्लस n माइनस इंटू डी वाला। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो इसका आ गया दोस्तों 141। और SN अगर सम वाला फॉर्मूला आपसे सम पूछता है एग्जाम में कि बताओ सम ऑफ द 20th टर्म इन दिस AP, तो इसमें वैल्यू जो निकालेंगे SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2an माइनस 1 इंटू डी। यदि आप और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दी हुई है और नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं तो आप SN का फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हो कि n ब्रैकेट में a प्लस l अपॉन 2। अगर एंड से आपको टर्म्स पूछता है कि बताइए एक मानो 20th टर्म लास्ट से पूछ लिया आपको, तो an इज इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ दोस्तों 20th टर्म का जो है सम निकाल के भी बता दिया है, ठीक है। ये इसमें फॉर्मूला में यूज़ कर देंगे, an d की वैल्यू रख देंगे तो 1490 आ जाएगा। यहाँ देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। ग्राफ भी बनवा सकता है। अब उसमें देखिए जनरल इक्वेशन इसमें क्या है, a1 x1 प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये 2 जनरल इक्वेशन है। एल्जेब्रिक मेथड जो है, अगर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड जो है, एक बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में से कट गया है दोस्तों, तो इन दोनों मेथड से हम सोल्यूशन करते हैं। और कोई से अगर जिस मेथड से पूछता है उससे करना है, ठीक है दोस्तों। पेयर ऑफ लाइंस में अब देखिए जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल 0 प्लस, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ले ली 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल 0। अब यहाँ कंपेरिजन कराया, जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, C1 मतलब a1 b1 और C1 C2 जो भी है। यहाँ a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है 1/4 आ गई। a1 जो है x का कोफिशिएंट है और a2 जो है यहाँ ये इस दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट है x का। अब यहाँ देखिए b1/b2 यहाँ 2/5 है, यहाँ c1/c2 जो है 8/7 है। कंपेयर द रेशियो a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये कंडीशन आई, देखो 1/4 और 2/5 ये इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2, यहाँ इंटरसेक्ट होगी ये लाइंस। क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करेगा दोस्तों, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है, तो यहाँ लाइन जो करेंगी ना वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। अगर मैंने एक लाइन ये खींची, एक लाइन, तो एक मानो पी पॉइंट पर कोई काट रही है, तो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, एक्जैक्टली वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ऐसे केस में एक ही सोल्यूशन आएगा, यानी कि जो पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा। कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इसमें जो है सिस्टम जो होगा इज कंसिस्टेंट। अब आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, इस प्रकार आपको एमसीक्यू में भी दे सकता है क्वेश्चन, और वैसे भी पूछ सकता है शॉर्ट और मतलब लॉन्ग टाइप आंसर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा के। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट दे रखा है कि यदि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 है, तो लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। यहाँ देखिए a1/a2 और b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकाल रखी है, सभी 1/2 आ रहे हैं, तो ये इक्वल हो गए। तो ऐसे केस में इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, तो यूनिक सोल्यूशन में भी और मैनी सोल्यूशन में भी जो है कंसिस्टेंट होगा, और लाइन इसमें कोइंसिडेंट होंगी, लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0, 5x प्लस 10y प्लस 6 इज इक्वल 0, a1/a2 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ b1/b2 ये दोनों इक्वल आए, यहाँ c1/c2 इक्वल नहीं है, -2/3 आया। ये पैरेलल लाइंस होंगी दोस्तों, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में क्या है कि आपको यदि सिमिलर कैसे चेक करना है कि ये सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल, जैसे यहाँ ABC और PQR दे रखे हैं डायग्राम में, तो या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल हो, फर्स्ट जो ये दे रखा है, सेकंड में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, या फिर उनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ एंगल AP के इक्वल है, B Q के इक्वल है, और C जो है R के इक्वल है, तो ये ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर होंगे ट्राइंगल PQR के। अब एक थ्योरम है दोस्तों, जिसे थिल्स थ्योरम भी कहते हैं, BPT थ्योरम जो है, यहाँ देखिए, इफ़ अ लाइन इज drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। एक लाइन जो है एक ट्राइंगल में BC के पैरेलल खींची गई, तो ये कह रहा है कि ये इनका जो साइड्स का रेशियो है वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको ये यदि DE पैरेलल BC दिया है तो देन तब क्या होगा, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। इसको BPT थ्योरम या फिर थिल्स थ्योरम कहते हैं। यहाँ देखिए, इफ़ अ लाइन इसी की कन्वर्स है, अब की बार क्या दे देगा कि आपको साइड्स का रेशियो मतलब इक्वल दे देगा, और तब आपको प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल BC। तो इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। थिल्स थ्योरम की कन्वर्स यानी BPT की कन्वर्स थ्योरम है ये देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यदि आपको तीनों ट्राइंगल इक्वल दे रखे हैं, तो तीनों एंगल यदि एंगल इक्वल हैं, जैसे यहाँ AD के इक्वल है, BE के इक्वल है, ठीक है, BE के इक्वल हो गया, CF के इक्वल, तो यहाँ साइड्स का रेशो आपको जो है प्रूव करना है, या फिर ये कह रहा है कि तीनों अगर एंगल इक्वल है तो इनका साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। ये SSS वाली थी। अब देखिए दोस्तों SSS, यानी कि यदि साइड तीनों इक्वल हों, तीनों साइड्स का रेशो यदि इक्वल हो, तो फिर क्या होगा, तब आपको प्रूव करना है कि एंगल AD के इक्वल होगा और BE के इक्वल और CF के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है, if one angle of a triangle is equal to one angles of the other triangle and the sides including these angles are proportional then the two proportional then two triangles are similar। अब यहाँ दोस्तों आपको क्या दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल हैं A और ABC एंड DEF, इसमें आपको दिया है कि यदि इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, इनका A और D इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DF। राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम पाइथागोरस वाली। तो इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज द ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है और इस पर यदि एक परपेंडिकुलर AC पर खींचा जाता है, तो ये कह रहा है इन ये कंडीशंस क्या क्या होंगी कि वर्टेक्स से खींचा गया है कोई हाइपोटेन्यूज पर, तो लाइन खींची गई, ड्रोन की गई है, तो ट्राइंगल्स एंड बोथ ऑफ द परपेंडिकुलर सिमिलर। तो ये दोनों के दोनों जो है ना, यानी कि ए ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABC सिमिलर होंगे, या फिर ADB और ट्राइंगल BDC, ठीक है, इसके सिमिलर होगा। नेक्स्ट है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। राइट ट्राइंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सबसे बड़ी जो साइड है हाइपोटेन्यूज, ये BC का स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दोस्तों मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि जो मेन पॉइंट है, मेथड है, फॉर्मूले हैं, इनका रिवीजन क्योंकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सर्कल चैप्टर में क्या है कि यदि ये कह रहा है कि देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। देखिए कोई लाइन टेंजेंट जो है, टेंजेंट कब नहीं होगी, जब वो सर्कल के अंदर से पास होके जा रही है, ठीक है, तो वो टेंजेंट नहीं है। तो जैसे इस सर्कल में दिखा रखा है आपको कि यहाँ तीन लाइन खींची गई हैं, लेकिन ये टेंजेंट नहीं, क्योंकि सर्कल के अंदर से होके जा रही है किसी पॉइंट से। तो ये नेक्स्ट है, देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। यहाँ देयर इज़ वन एंड ओनली वन पॉइंट टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो एक ही पॉइंट होगा, केवल और केवल एक टेंजेंट ही सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी। नेक्स्ट है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ठीक है। नो कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन AB एंड सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए
इनको इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे क्योंकि ये सर्कल से बाहर है, मतलब आउटसाइड है, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब आपको डायग्राम फिगर दे सकता है और एमसीक्यू में पूछ सकता है कि नो कॉमन पॉइंट है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट हैं या ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट, जो भी है टेंजेंट एंड टेंजेंट पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड पी क्यू लाइन। यहाँ केवल एक ही टेंजेंट पास हो रही है एक पॉइंट से। 2 कॉमन पॉइंट्स बिटवीन लाइन पी क्यू एंड सर्कल। देखिए पी क्यू लाइन है वो सर्कल से पास हो रही है, सर्कल के अंदर से, तो यहाँ सर्कल पर 2 ही पॉइंट से पास होगी, ठीक है, ए और बी। दोस्तों इसको स्किप ना करना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण और आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है ये वीडियो, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम में। देखिए द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। ये जो है अगर ये कोई टेंजेंट है और एक सर्कल टेंजेंट है, तो सेंटर से खींची गई कोई लाइन उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कह रहा है कि बाहर किसी पॉइंट से खींची गई 2 टेंजेंट्स वो आपस में इक्वल होती हैं, जैसे यहाँ पी क्यू इज इक्वल पी आर। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस इन 2 डायमेंशंस, इसमें सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन फार्मूला में देखिए ये सेक्शन फार्मूला है m1x2 प्लस माइनस m2x1 m1 प्लस माइनस m2, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बता रखा है। इंटरनल के लिए प्लस का यूज़ होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल के लिए इसमें दोनों दे रखे हैं वैसे, ठीक है, तो इंटरनल के लिए प्लस का यूज़ होगा। अब यहाँ ये तो हो गया सेक्शन फार्मूला। इसमें कैसे निकाला है ये भी दे रखा है दोस्तों इसमें, ठीक है। ए और बी के बीच के जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाली है, पी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, तो पी इनके बीच कहीं पॉइंट है। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो है वो ये है, पी क्यू इज इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए इधर ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों, ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यदि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं p और q, और यदि आपको मानो मिड पॉइंट r निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट। अब देखिए इसमें हम कैसे निकालते हैं, जो x और y एक्सिस जो है, y एक्सिस वाली जो वैल्यू होंगी वो ऑर्डिनेट, और x एक्सिस पर जो होगी वो एब्सिसा। इसमें अगर हमको सेंट्रोइड पूछता है कि सेंट्रोइड बताइए, तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि तीनों पॉइंट यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो इन तीनों का सम मतलब ये पॉइंट जो आपके सेंट्रोइड हो जाएंगे, ठीक है। ये जी जो पॉइंट है सेंट्रोइड है। नेक्स्ट देखिए इसी में यहाँ ट्राइसेक्शन वाला है, एक दोस्तों 2 पॉइंट के बीच कोई पॉइंट है और वो पॉइंट जो है इस m और n रेशो में बांटता है, तो कौन सा उनका रेशो निकालना है, तो हम सेक्शन फार्मूला का ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ ट्राइसेक्शन का दे रखा है कि तो यहाँ 2 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, उनके लिए ये सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रखा है। फिर जो है पहले पी पॉइंट निकाल लेंगे, फिर क्यू पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इस इधर दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए हैं कुछ, ठीक है, कि ये आपको दे देगा कि स्क्वायर बताइए, ये 4 पॉइंट आपको ए बी सी डी दे दिए, और यहाँ पूछ लेगा वो कि बताइए ये स्क्वायर है कि, और इन तीनों चारों के पॉइंट देके कि ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम है। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना अगर आपके फॉर्मूले लर्न हैं तो आप आसानी से कर लोगे, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए एक्सप्रेस tan a cos a इन टर्म्स ऑफ sin a, कि आपको sin a की टर्म्स में tan a और cos a की वैल्यू पूछ लें, तो सबसे पहले आपको तो ये याद होनी चाहिए कि sin a इज इक्वल बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, cos का tan का फॉर्मूला cos sec और cot का, ठीक है। अब यहाँ देखिए cosec का आपको याद होना चाहिए, यहाँ राइट ट्राइंगल पर बेस्ड है ये, और इसमें दोस्तों आपको मेन फॉर्मूला जो है ये है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल 1। एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए ये भी आइडेंटिटी है दोस्तों, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल सेक स्क्वायर a, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल कोस स्क्वायर a, और यहाँ जो है जीरोस के इक्वल या फिर 0 से बड़ा है 90 से छोटा है 90 के इक्वल, ये जो है एक्यूट एंगल या राइट ट्राइंगल दिए हुए हैं। अब यहाँ आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली जो टेबल है वो आपको सही से याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में जो है अगर इनसे रिलेटेड मानो cos 45 की वैल्यू पूछ ली तो cos 45 की जैसे कि इसमें 1/√2 है, ठीक है, या sin 60 की पूछ ली तो √3/2 है। यानी 4 या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन आ सकता है और केस स्टडी से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इसका दोस्तों जरूर ध्यान रखना, क्योंकि
दोस्तों इसका आप जरूर इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे से ऊपर के कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है पर्सन, तो जैसे यहाँ ऊपर को देख रहा है, यहाँ से कोई एक लड़की खड़ी है और ये मानो टावर को देख रही है, तो यहाँ इसके आँख पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से यदि कोई नीचे की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ देखिए, डिटरमाइन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, आपसे हाइट निकलवा लेगा, टावर की हाइट निकालिए, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, 10 की वैल्यू लगा दो, ठीक है। 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई डिटरमाइन विथ ऑफ ए बी, यहाँ ब्रिज वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ फ्लैग वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ 10 अल्फा 10 बीटा लगा के इसने कर रखा है। तो इससे रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कई क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अब यहाँ देखिए, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, अगर आपसे सबसे मेन फॉर्मूला तो दोस्तों इसमें यही है कि पाई एरिया जो फॉर्मूला है सर्कल का, वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा हाफ इंटू एल इंटू आर होगा, और यदि वो आर की पूछता है कि लेंथ ऑफ आर्क, तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा लेंथ एल इज इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसमें क्या है, सैडेड रीजन का आपको एरिया पूछेगा, जैसे यहाँ एक स्क्वायर दे दिया और इसके अंदर जो है सर्कल बने हुए हैं, और बताइए सैडेड जो सर्कल को, अगर इसमें से सर्कल वाली शेप को छोड़ के सैडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है, अब आता है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेन जो है मीन मीडियन मोड, ठीक है। अब मीन मीडियन मोड में आपसे जैसे मीन निकलवा लेगा, कोई आपको टेबल दे दी या कोई डाटा दे दिया जो भी है, तो मीन कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम मीन मेथड है, और तो एज्यूम मीन मेथड का ये रहा दोस्तों, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये एज्यूम मीन मेथड शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ वाई, और डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब यहाँ मीडियन का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, ये है मीडियन का फॉर्मूला, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मोड का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला देखिए, अब इनमें रिलेशन पूछ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन में जैसे आपको मीडियन दे दिया और पूछ लिया कि मोड बताइए इसमें, तो 3 इंटू मीडियन इज इक्वल मोड प्लस 2 मीन, ठीक है दोस्तों। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में निकाली जाती है, मीडियन में। और अगर आपको क्लास मार्क्स निकालने हैं, आपको कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो फिर अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, इसमें इवेंट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से यदि ग्रेटर पीई, या जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से कम, 0 से 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से लेस भी हो सकती है, और 1 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहाँ देखिए, अगर और ये फॉर्मूला अगर कॉम्प्लीमेंट इवेंट निकालनी है, तो 1 माइनस पी ई